अच्छा, जब हमने आवाज़ निकालना सीख लिया था तो हमने देखा कि साउंड आते ही हमारा एक इससे रिलेटेड एक चैप्टर होता है, एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है जो कि आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए एन द। तो इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। डेफिनिट में हम लोग द को रखते हैं जब किसी नाउन को, जैसे ये बॉय है, मैंने इसको पहले ही इंट्रोड्यूस अगर कर रखा हो तो मैं इसको द से दूसरे सेंटेंस में द से दिखाऊंगी, ठीक है। और इंडिफिनिट क्या होता है, ए होता है और एन होता है, ठीक है। इन तीनों का ही मतलब एक दिखाना होता है, ये एक दिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो किसी भी नाउन को हमें जब बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये साउंड पे कैसे डिपेंड करता है, हमने सीखा था कि जो हमारे वोवेल साउंड होते हैं वो हमारे गले से आते हैं और हमारा कॉन्सोनेंट साउंड टंग के पोजीशन पे आता है। तो जो भी नाउन, ये सारे नाउन मैंने लिखे हुए हैं, जो भी नाउन का आवाज़ वोकल कॉर्ड से आए, ठीक है, यानी जो साउंड होगा, नॉट लेटर। लेटर ए बी सी डी देख के हम नहीं कर सकते कि ए ई आई ओ यू देख लिए तो हमने ए एन लगा दिया, वो छोटे बच्चे ने में हमने थोड़ा गलत सीख लिया होगा, ठीक है। तो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ये एमएलए हम लोग देख रहे हैं, तो ये एमएलए जब बोलते हैं तो एम आ रहा है, एम बोल रहे हैं, एम यानी अ आ रहा है, ठीक है। बोलते वक्त ये ए आ रहा है, तो हमें अब क्या लगाना पड़ेगा, हमें एन लगाना पड़ेगा। क्यों, ए और एन में क्या अंतर है, दोनों का मतलब तो एक ही है। ए बोलो तो भी एक, एन बोलो तो भी एक, तो लगाते कब है, अगर वोवेल के बाद मुझे फिर से वोवेल बोलना पड़े, यानी दो दो साउंड एक साथ गले से आएंगे तो हम हकला जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो वोवेल साउंड एक साथ नहीं बोलते, हम क्या करते हैं उसमें ए एन लगा देते हैं। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिससे कि हमारे गले में ब्रेक आ जाता है और हमें पता चलता है हम 2 वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये गया मेरा वोवेल का। और कॉन्सोनेंट का क्या होगा, जैसे अब कॉन्सोनेंट हमारे तो टंग के पोजीशन से आता है तो हम लोग वोवेल गले से ले सकते हैं। अब जैसे बी, बी हम जब बोल रहे हैं बॉय तो ब आ रहा है यानी ब, तो ब यानी ए बॉय बोल सकते हैं। काव यानी क आ रहा है, यानी इसको भी हम लोग ए बोल सकते हैं। लेकिन जब एमएलए बोल रहे हैं तो ए आ रहा है, यानी ए आ रहा है तो हमें एन देना पड़ेगा। अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो अ आ रहा है, यानी यहाँ पे भी एन देना पड़ेगा। लेकिन जब यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो यू आ रहा है, तो जैसे यू आ रहा है यानी वाई, और वाई मेरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट है तो मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा, ए यूनिवर्सिटी, नॉट एन, यहाँ हमें देना पड़ेगा सॉरी ए, ठीक है। य आ रहा है, य आ रहा है मतलब मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं एक बार गले से अ बोलूँगी उसके बाद यू बोल लूँगी, ठीक है। अच्छा, ये तो गया मैं हमारे साउंड, साउंड से आर्टिकल हमारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब आता है लेटर्स में, हमें कुछ खास नहीं जानना था, लेटर्स हमने पढ़ लिया। अल्फ़ाबेट यानी ए टू जेड जितने भी लिख के आ गए उनको हम लोग अल्फ़ाबेट बोल रहे थे। फिर आता है वर्ड, हमने जब लेटर प्लस लेटर करना सीख लिया तो हमने क्या बना लिया था, वर्ड बना लिया था। और जैसे ही वर्ड आ गया तो वर्ड यानी वो मीनिंगफुल होगा, वो अपना फुल मीनिंग देगा, यानी वो कोड हो चुके हैं ये देगा, ठीक है। तो हमारे जो भी वर्ड आते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बोलने का पार्ट यानी हिस्सा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो वो नाउन होगा, नाउन यानी किसी चीज़ का नाम होगा, ठीक। नाउन के बदले में जो आए उसको रिप्रेजेंट करे उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मेरा नाम जो भी है, मेरे लिए मैं प्रोनाउन अपना क्या यूज़ करूँगी, आई, ठीक है। यू यानी आप, आपका नाम जो भी है उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, यू यूज़ करूँगी। तो ये हमारे प्रोनाउन है, आई, यू, शी, उसका नाम जो भी हो मैंने उसके लिए शी दिखाया, ठीक है। अगर लड़की हो तो शी दिखा रहे, लड़का हो तो ही दिखा रहे। और मुझे अगर उसका जेंडर ना पता हो, वो लड़का है कि लड़की है, तो हम लोग उसको इट से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों का अगर हमें पता नहीं होता है तो हम इट से दिखाते हैं। एनिमल का हमें पता नहीं होता है तो उनके लिए भी प्रोनाउन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं, ठीक है। जिनका भी जेंडर पता ना हो उनके लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है नाउन या प्रोनाउन का जो भी डिटेल्स दे दे उसको हम लोग एग्जेक्टिव कह रहे थे, हो गया था हमारा। फिर क्या आता है, सेंटेंस, जो भी वाक्य बनेगा, स्पीच मतलब ही तो वाक्य होता है। तो जो भी वाक्य बनेगा उसमें जो काम हो रहा है, जैसे हंसना, खेलना, गाना, जो भी काम हो रहा है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं।
और एडवर्ब क्या होता है, वर्ब का क्वालिटी बताता है, मतलब वर्ब काम कैसे हुआ, जैसे हंस रहे तो ज़्यादा हंस रहे, कम हंस रहे, कहाँ हंस रहे, वर्ब के बारे में जो भी डिटेल्स दे दे उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या था हमारा, प्रीपोजिशन में एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, एक से ज़्यादा नाउन हो या एक नाउन हो एक प्रोनाउन हो, ठीक है, तो ये लोग रिलेट नहीं कर पाते आपस में, तो हम लोग प्रोनाउन का प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक बेड है और एक पेन है, तो पेन के ऊपर बेड है कि बेड के ऊपर पेन है, ये बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना है। ठीक है, बेड के ऊपर पेन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पेन इज़ ऑन द बेड। ठीक है, तो ये जो ऑन आया, ठीक है, ऑन द बेड, किसके ऊपर, बेड के ऊपर, कौन है, पेन है। ठीक है, तो ये पोजीशन जो बताया, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये वाला हमारा प्रीपोजिशन का काम होता है। ठीक है, और कंजंक्शन फिर हमारा क्या करते हैं, कंजंक्शन हमारा करेंगे जब हमने एक से ज़्यादा सेंटेंस बनाना सीख लिया, तो एक से ज़्यादा सेंटेंस जब हमें उसे जोड़ना हो तो हम लोग उसमें कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है। ठीक है, इतना हो गया। और इंटरजेक्शन क्या होता है, जब अचानक से हमारा कोई इमोशनल ब्लास्ट होता है तो उसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फ्रेज पढ़ेंगे। फ्रेज नॉमिनल, एडवर्बियल, प्रीपोजिशनल होते हैं। क्लॉज पढ़ेंगे, मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। फिर सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारे हम सीखेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में।